आप सब लोगों को देखना चाहिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। नेताजी, मुझे सुना था एक बार, मुझे सुनी थी एक बात कि बुढ़ा इंसान जब होता है ना, बुढ़ा आदमी जब होता है, या तो वो ठक्की बन जाता है और या उसका फिर दिमाग जो है वो सटिया जाता है। तो आपका दिमाग, राजकुमार जी, नेताजी, आपका दिमाग जो हो सटिया चुका है। और मुझे ये भी पता है, और आपने तो मुझे बताया तक था, आपने राजनीति करनी है, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को वहां से खड़ा करना है। और कहां से खड़ा करना है? जहां पर ये जो इस विचारधारा के जो इससे वहां आपकी ये वाम सेफ से और जो इस सेकुलरिज्म और जो वामपंथी से जो इस संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनकी विधानसभा से ही खड़े करेंगे। जो एक विशेष तबके के लोग हैं और जो फुल सेकुलर हो चुके हैं, जो नास्तिक हो चुके हैं इस धर्म को छोड़ के, सनातन को छोड़ करके, आप वहां से आपको चुनाव लड़वाना है। आपने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाना है। आपका सिर्फ और सिर्फ सपना है आपने कैबिनेट में बैठना है, क्योंकि वहां पर संसद में जो कुर्सी में पड़ी है खाली, आप नेताओं का क्या होता है कि नेताओं को रात को नींद नहीं आती। वो कुर्सी जो है आपने उसके ऊपर बैठना है, क्योंकि उस कुर्सी पे आप कुछ दिन बैठ लिए, थोड़े दिन बैठ पाए थे, फिर तो बाद में तो भाजपा सरकार ने आपको बाहर का रास्ता दिखा भी दिया था। हाथ पकड़ के, आपका पैर पकड़ के खींच के नरजब बाहर निकाल के फेंका था। ठीक है, मैं आपकी हमेशा सम्मान करता था, आप सम्मानीय ही थे और सम्मान करता था। लेकिन आपने बेवजह, देखो मैंने आज तक जीवन में एक चीज अगर मुझे कोई चैलेंज कर दे कि मैंने उस समाज को बेवजह बोला है, जब किसी ने भी मेरे समाज को गलत बोला, फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर मैंने उसको उसी की भाषा में जवाब देना उचित समझा। पहल मैंने कभी नहीं करी है। अब तुम बेवजह ब्राह्मणों को बोल रहे हो, ब्राह्मणों ने राजकुमार जी आपको कब बोला है? और आप अपने समाज को कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से अलग हो जाएंगे, अलग कर देंगे। आप कौन होते हैं? एक आदमी पूरे समाज की चादर है क्या? मैं मेरे समाज की चादर हूं क्या पूरे की? या मैं मेरे समाज का भगवान हूं क्या? कोई भगवान है क्या अपने समाज का कि जो कह देंगे वही होगा? है समाज में एक दो लोग, चार लोग होते हैं क्या? समाज में हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, समझे आप? और समाज ने कोई अलग नहीं कर सकता, समाज के भाईचारे ने कोई अलग नहीं कर सकता। आप कैसे आपके तबके ने, आप जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, आप जिस कबीले से आप संबंध रखते हैं, आप कैसे उसको एक सनातन धर्म से अलग कर सकते हैं? क्या आपके पूर्वजों ने तो ये बात नहीं कही? आज हम इतनी लग्जरी जिंदगी जीते हैं, आप सब भी जीते होंगे। आप तो नेता मंत्री हैं, आपने तो जिया ही है, ठीक है, आपने तो जिया ही है। आप ये बताएं कि जब सुविधाएं ना होने के बावजूद भी हमारे पुरखों ने तो कभी नहीं करा है? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा, उन्होंने तो कभी नहीं धर्म को चेंज किया, उन्होंने तो नहीं कभी इस धर्म को छोड़ा है। अरे आप धर्म को छोड़ दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप कोई और धर्म अपना लीजिए, या आप धर्म को नहीं अपना रहे हैं तो आप जो भी करना करिए ना। ब्राह्मणों को गाड़ियां क्यों दे रहे हैं? उन ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? आप क्या कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए रखूंगा मैं? एक बात और आपकी, मैं चाहता नहीं आपके बारे में ज्यादा बातें करना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं चाहता आप बताना, क्योंकि मैंने आपकी घर पे एक बार एक कप चाय पी थी, और जिसका मैंने नमक खा लिया ना, जिसकी मैंने वो कर लिया, उसके साथ में मैंने कभी गद्दारी नहीं करी। उस गद्दारी का या उस नमक का, आप गद्दार कहें या नौर कुछ कहें, एक कप चाय पिया था सिर्फ आपका घर का। एक कप चाय का मैंने बलिदान, मैंने पूरा उस दिन उतार भी दिया था। आपने कुछ समय पहले हमारे समाज के बारे में गलत टिप्पणी करी थी। हमारे समाज के लोगों को, मेरे को फोन आया कि भी ऐसे ऐसे उसने ऐसे बोल दिया, और आप उससे मिलने भी गए तो उसकी देखो ये सोच है। मैंने कहा भाई देख, मैं तो गया था, लेकिन आपने जो अच्छा लगा आप करिए, मैं विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके घर पर एक बार चाय पी चुका हूं, और जिसके साथ मैंने बैठ लिया ना, जिसके साथ मैंने कर लिया, फिर मेरे से फिर गद्दारी नहीं होती उसके साथ में। तो आपने गलत बोला, मेरे समाज के लोगों ने आपके घर के अंदर घुस गए थे, आपका गेट तोड़ करके। आपको तो पता है कि 2 साल पहले की तो बात है, आपके बंगले के अंदर घुस गए थे और आप बंगले को छोड़ करके भाग गए थे। और आपका जो आपने वो लिख रखा था कि प्रो सांसद श्री राजकुमार जी, सांसद साहब आपके बोर्ड को उखाड़ करके और काले रंग से आपके गेट पर टांग करके मेरे समाज के युवाओं ने ये लिख दिया था कि राज करेंगे राजपूत, जय राजपूताना, लिखा था ना। उसके बाद में आपने कभी भी हमारे समाज को तो बोला नहीं, और बोलोगे तो एक बार ही माफ करते हैं, हम बार बार करते हुए और ना हम सुनेंगे, ये तो चलो सुन लिया, हम तो इतनी देर सुनते भी नहीं, ठीक। अब और अगर आपको कोई प्रकार का किसी का वो भी लग रहा हो कि आपको ऐसा लग भी रहा हो कि आप बोल भी सकते हैं, तो आप एक बार हमारे समाज के लिए बोल के देखें, 5 मिनट में रिजल्ट दे दिया जाएगा। आप चाहे
पूर्व के सांसद हों और चाहे वर्तमान में हो, और चाहे आप प्रधानमंत्री हो, और चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो ये जो जन्म है ना, ये मैंने जन्म किस लिए लिया पता है आपको? मैंने तो जन्म ही इसलिए लिया है कि यहां पर जो अपने आप ने बड़ा खब्बी खान समझ है, और जो हमारे इतिहास को और हमारे समाज को, हमारे इतिहास को विकृत करके ने अगर हमारे साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है पहला, तो उसका अंजाम जो है उन लोगों का, मैं स्पेशल डॉक्टर हूं, क्योंकि उन मरीजों की मुझे पता है कि उनके दिमागी हालात जो है वो ठीक नहीं होते, और मेरे पास में स्पेशल उनका इंजेक्शन है। मैं आपको बता देता हूं नेताजी, आपने क्या कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए रखूंगा और ब्राह्मण समाज 2 करोड़ रुपए रखूंगा और ये साबित कर दे कि ग्रंथों में कि भगवान कहां थे। सबसे पहले बात तो ये है, आपकी माँ और आपका बाप और आपके भाई और आपके बहन, आपका परिवार, चाचे ताऊ नाना मामा फूफा मौसा, आपकी बहन जीजा जमाई, आपकी बेटी बेटा, बेटे की बहू, सब देवी देवताओं को मानते हैं आज भी। आप नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन आपके समाज परिवार के लोग जरूर मानते हैं। और अगर आप नहीं भी मानते ना नेताजी, अगर आप नहीं मानते और आपका अगर परिवार के लोग भी नहीं मानते, तो उन्होंने भी जन्म तो हिंदू ही सनातन धर्म में लिया है। जब आप फॉर्म भरने जाते होंगे तो उसमें लिखा होता है, कास्ट तो आप भरते होंगे, अपनी जात जो हो वो भरते होंगे, फिर नीचे लाइन जो लिखा होता है धर्म, तो आप उसमें हिंदू ही लिखते हो। और ये जितने हिंदुओं को गालियां देते हैं ना ये सोशल मीडिया पे, और जो ये बोलते हैं जो हिंदू होकर के हिंदुओं का करते हैं, ये खुद भी अपनी ऐसी तैसे कराते, वहां पर मत लिखा करो ना तुम हिंदू, वहां पर कुछ और लिखा करो, हाँ वहां लिखा करो ना कुछ और। क्यों लिखते हो? नौकरी, अच्छा वो इसलिए लिखते हो कि नहीं तो अगर वो फॉर्मेलिटी फील पूरी नहीं करी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। अपनी जरूरत के लिए तो मतलब गधे को भी बाप बना सकते हो, और बाकी दिन उसका फिर विरोध करोगे। ये बातें जो हैं ये बातें ठीक नहीं लगती, समझ गया बात को नेताजी। और आप क्या करते कि 2 करोड़ रुपए लेकर के ब्राह्मण समाज बैठे, 2 करोड़ रुपए लेकर के ब्राह्मण समाज बैठे और ग्रंथों में साबित कर दें कि भगवान कहां थे। तो सबसे पहले तो आप अपने माता पिता से, आपकी मां ने जिसने आपको जन्म दिया, आप उससे सवाल कीजिए कि आप भी तो भगवान को मानती थी, अगर मानती थी तो फिर आप उसको यहां पर ला करके खड़ा कीजिए, आप भगवान को बताइए कहां थे। आप अपने माता पिता से सवाल करो ना, ये पहले आपके माता पिता अगर संरक्षित आर्गे होंगे, हमारे चाचा ताऊ जो भी होंगे, वे दादा दादी लगते होंगे हमारे भी, तो अगर वे चले गए होंगे तो आपके और परिवार में भी तो लोग होंगे, आप उनसे ही सवाल कर सकते हैं, ब्राह्मणों से ही क्यों? ब्राह्मणों ने कब कहा आपको मानो या ना मानो? आप धर्म का नाम लेकर के आप सब जो लोग है ना, आप थोड़े लोगों की एक अलग एक वो बन चुकी है संस्था, एक संगठन बन चुके हैं आप सबका। इसमें सारे तुम जितने भी नक्सली, माओवादी, फलाना दिकड़ा, सेकुलर, वामपंथी, ये वो बाम से विचारधारा, मिशनरी वाले सारे तुम एक हो गए। और ये सारे के सारे तुम पहले हिंदू ही थे और हिंदू ही और सनातनी ही हो, और तुम सबने एक गिरोह बना लिया ताकि इस देश को जो चीज चाहिए है, जिसकी जो मांग कर रहा है, ताकि उसमें आप रोड़ा बन सके। ये आप सब लोगों की सोच है। मैं जानता हूं आप सब के बारे में, आप सब क्या चाहते हैं, मैं खूब अच्छे तरीके से जानता हूं तुम लोग किस राह पे हो, और आप ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए है, और आपने उस तबके के वोट लेने हैं जो तबका इस संगठन से भयंकर रूप से हरियाणा प्रदेश में जुड़ चुका है। उस विधानसभा से आप लड़ाएंगे, क्योंकि आपने ही मुझे ये बात बताई थी नेताजी, आपने कहा था ये बात, आप याद कीजिए, आपने कहा था ये बात। कई बार फोन पे बात हुई, जब भी आपने कहा कि वो केंद्र भाई राणा जी, मतलब कि हाँ, मैंने कभी तो ऐसे करना है, मैंने ये जब भी ये कहा था कि जी ठीक है, देखिए हम धर्म से अलग नहीं हो सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, हो सकता है कुछ लोगों से, कुछ समाजों से हमारे आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम धर्म का त्याग कर देंगे, धर्म कट रहा होगा या धर्म खत्म हो जाएगा।